चलिए देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है इनमें ध्यान देना। अभी भी हमने इसका पूरा जो लेक्चर दिया हमने उसको ग्राफ मेड दिया इसलिए क्योंकि उसका काम नहीं है, उसका काम नहीं, क्योंकि वो उससे रिलेटेड अब जो बता रहे हैं उस ग्राफ से रिलेटेड अब नहीं है, क्योंकि जो छोटे छोटे परिभाषाएं कार्निया क्या है, आइरिस क्या है, अपैताइका क्या है, रेटिना सब कुछ बता दिया। लेकिन यह ध्यान देना एक रेटिना का भाग है जिसका जिस रेटिना का वह भाग है वह बिंदु है, क्योंकि रेटिना तो बहुत बड़ा था पीछे रेटिना, उस रेटिना पर ऐसे दो भाग हैं जहां पर प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देती है और जहां पर बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसी का नाम है पीत बिंदु अंध बिंदु। ध्यान से ये पीत बिंदु का है, पीत बिंदु पहला, और दूसरा भी हमने कहा अंध बिंदु, अंध बिंदु। ये दोनों काहे का भाग है? रेटिना का भाग है, रेटिना पर बिंदु है। ध्यान से इनमें क्या देखना है कि रेटिना पर बिंदु एक पीत बिंदु है एक अंध बिंदु है। जो पीत बिंदु है इसमें पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन इनमें पूरी तरह से अस्पष्ट दिखाई देती है। बस यही अंतर है दोनों। लेकिन ये दोनों काहे का रेटिना पर बिंदु है, उसका पीत बिंदु का मतलब होता है जहां पर प्रतिबिंब पूरी स्पष्ट दिखाई देगी, अंध बिंदु जहां बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और रेटिना पर हमारा दो सेल होता है, एक कोन सेल होता है, एक रॉड सेल होता है। इनमें आपकी जो रेटिना है इनमें कोन सेल एंड रॉड सेल माने क्षण बोलते हैं, रॉड सेल, ये दो सेल उपस्थित होते हैं किस पर? रेटिना। कार्य क्या करता है? ये कोन सेल जो होता है ये रंगों की पहचान करता है, रंगों की पहचान करता है। बाकी ये क्या करता है? रॉड सेल ये सिर्फ वस्तु को देखता है, वस्तु को देखता है। यह फाइनल करते हैं। तो ये फाइनल सिर्फ रेटिना से रिलेटेड हमने बताया। अभी हमने जो आइरिस के बारे में बताया था, आइरिस तो भी हमने बताया था कि जो पुतली है नेत्र तारा उसकी आकार को बड़ा और छोटा कर देता है। तो कभी कभी आप देखते हैं जो हमारी पुतली होता है जो छिद्र होता है ब्लैक कलर का बीच में आँख में ना, जैसे मान लेते हैं ये मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, ये देखते हैं एक यहाँ है एक यहाँ, भैया ये देखिए आँख है आपका, ये आपकी जो बीच वाला भाग है छोटा है। मान लेते ये अंधेरे में है, अंधेरे मान ले प्रकाश में है, किसमें? प्रकाश की उपस्थिति में। ध्यान से अगर यही एक बार मैं आपको बना देते हैं, जैसे ये हो गया, यही सेम है, तो ये देखते हैं मान लेते हैं अंधेरे में जाएंगे, ये अंधेरे में भैया अंधेरे में, ये आप कहाँ गए? डार्क में, अंधेरे में। अब ध्यान देते हैं तो जब प्रकाश रहेगी, जितना ही आपकी आँख में प्रकाश होगा तो ये जो आपकी इसको बोलते हैं माने कि पुतली, ये क्या है? पुतली। ये भी क्या है? पुतली है। ये ध्यान है जब अंधेरे में आप जाएंगे तो ये पुतली आपकी क्या हो जाएगी? बड़ा होता चला जाएगा अंधेरे में, लेकिन प्रकाश में छोटा होता है। समझ आया? ये ध्यान है। आप प्रैक्टिकल कर लेना। आप आईने में एक बार क्या करना कि एकदम अंधेरे में आईने में देखते रहना, अंधेरे में गौर से उसको प्रकाश डाल कर देखना, तो आपकी जो पुतली है ना खूब बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा। और फिर जैसे आप प्रकाश में जाओगे एकदम, देखिए जब चकाचौंध लगता है आप आंख बंद करते हैं, उसमें ऑटोमेटिक क्या करते हैं? प्रकाश ज़्यादा जाने लगता है, और जो प्रकाश आपके अंदर जाता है रेटिना तक के प्रतिबिंब बनने के लिए, कॉर्निया क्या करता है? सिर्फ प्रकाश को लेता है, क्या करता है? लेकिन लेने के बाद अंदर नहीं ले जाता है। अंदर बबुआ कौन ले जाता है? ये ले जाता है कौन? पुतली। कौन ले जाता है? अब पुतली जितना जरूरत रहेगा उतना ही ले जाएगा। अब मान लेते हैं ज़्यादा प्रकाश जरूरत है तो अंधेरे में जाएगा, तो प्रकाश कम रहेगा तो खूब पूरा फैला लेता है बेचारा। फैला अगर हम थोड़ा सा ले लेता है तो हल्का फुल्का दिखता है, अच्छे कलर नहीं दिखता, कलर नहीं दिखता अंधेरे में। बता सकते हो लाल कलर का अंधेरे में? इसका मतलब ये रॉड कोन हमारे आँख में दोनों है। ये हमारी जो कोन सेल होता है ये रंगों की पहचान करता है, और रॉड क्या करता है? वस्तुओं की पहचान करता है, वस्तु है। कोई दिक्कत? अब यही मैटर करते हैं कि आप कभी कभी एक इंटरव्यू में पूछा गया था यही कि बताइए अंधेरे, मतलब इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमारा इंटरव्यूअल जो क्वेश्चन आईएएस का होता है वो अजीब सा फीलिंग होता है। उनमें यही कहा गया था कि अंधेरे में जाने पर आपके शरीर का कौन सा पार्ट
बड़ा हो जाता है। सोचिए, फीलिंग करिए, देख सोचिए, अभी पूछा गया था कि अंधेरे में आप जाएंगे तो बताए कि शरीर का कौन सा भाग बड़ा हो जाता है। अब न समझने वाले ऑप्शन कौन है? पुतली। देख लो, अंधेरे में जाओगे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखोगे। समझ आया? तो ये मैटर होता है यहाँ से। अब उसके बाद हमारी आती है दृष्टि दोष। कहाँ आती है? हाँ हाँ, दृष्टि दोष। ये क्या होती है? ये दृष्टि दोष जो होती है, जैसा हमको मालूम है, अगर हमारा आँख स्वस्थ है, मेरी शरीर स्वस्थ है, हमारे शरीर में कोई कमियां नहीं, आँख में कोई कमियां नहीं है, तो हमको निकटतम 25 सेंटीमीटर से अधिकतम अनंत तक, इनफाइनाइट तक दिखती है, फाइनल करते हैं इस बात को। अगर हमारे आँख में कोई कमी नहीं है तो क्या होगा? हमको निकटतम, कम से कम हमारे आँख अगर सही है तो एकदम पास नहीं पड़ सकते हैं, 25 सेंटीमीटर अनंत तक हम देख सकते हैं वस्तुओं की कमी नहीं है। तब जब ज़्यादा वृद्धावस्था हो जाएंगे, अगर हमारा एज ज़्यादा हो जाएगा, या तो हमारे आँख में कोई कमी हो जाएगी, उसी का नाम है दृष्टि दोष। कोई दिक्कत? तो दृष्टि दोष जो होती है फाइनल से हमारे आँख में रहता नहीं है, या तो ज़्यादा वृद्धावस्था के कारण हो जाता है। किसके कारण? वृद्धावस्था के कारण हो जाता है, या किसी कमी के कारण होता है। फाइनल करते हैं, हमारे आँख में कमी। तो कौन कौन से कमी हो जाता है? तो वो पहला आपकी कमी कौन हो गया? मान लेते हैं निकट दृष्टि दोष हो गया। निकट दृष्टि दोष हो गया, या तो आपको हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। फाइनल करते हैं। और एक होता है आपकी जरा दृष्टि दोष। जरा तो छोड़िए, एक होता वड़ंधता। अभी बता रहे वड़ंधता क्या चीज होता है, ठीक है। और एक होता है अंधविकता। ये ध्यान देना है। 4 दोष बहुत मेन होते हैं, ठीक है। एक इसमें कौन होता है? अंधविकता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कायम होता है, एज ज़्यादा हो जाएगा तब होता है। तो पहले आपकी कौन फाइनल हो गया? निकट दृष्टि दोष। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। निकट दृष्टि दोष। चलिए मान लेते हैं हमारे आँख में दोष हो गए। हमने कहा कमी हो गई, या तो हमारी एज ज़्यादा हो गई तो हमारे आँख में कमी हो गई। वो कौन सा कमी हो गई? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में हमको निकट की वस्तुएं दिखाई देगा, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगा। फाइनल हुआ? निकट के दिखेगा, दूर का। इसमें उल्टा होता है भैया, निकट दृष्टि दोष निकट का नहीं दिखेगा, जबकि कहता है निकट का ही दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो फाइनल करते हैं, इसमें क्या करेंगे कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष निकट में दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। ध्यान देना है। इसका क्या होता है कि प्रतिबिंब, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 होती है कि इसकी जो प्रतिबिंब बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी भैया? प्रतिबिंब इसमें प्रतिबिंब जो होती है रेटिना से पहले बनती है। भैया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना से पहले, रेटिना के बाद। क्वेश्चन टपका, आंसर दियो, कहाँ आ जाएगा? रेटिना से पहले। अच्छा, और क्वेश्चन होता है कि इस कंडीशन में निकट दृष्टि दोष हो गया तो फोकस दूरी बढ़ गई कि घट गई? फोकस दूरी। तो आपकी जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी अगर पहले जब बन रहा है तो घटेगा। समझ में आया? तो फोकस दूरी क्या हो गई? घटेगी, घटती है या घट जाती है, लेकिन क्षमता का हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्षमता बढ़ जाती है। सब क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, ये सब स्टेट पीसीएस लेवल के है। जब आप स्टेट पीसीएस में जाएंगे तो आपको नहीं लगता है कि साइंस 30 क्वेश्चन आता है। उसमें साइंस मतलब जो जीएस जिसका ब्राड है उनका साइंस भी होता है, और जिनका साइंस भी मतलब बढ़िया है तो उनका जीएस पार्ट गड़बड़ा जाता है। तो जीएस में आपको पूरा पीसीएस में यही पूछता है, छोट। अच्छा, ये ध्यान देना है। और इसमें कंडीशन क्या है? फोकस दूरी
घट जाती है तो क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन नेत्र गोला से भी बना देता है। बताइए नेत्र गोला भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेत्र गोला बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो गोलाकार हो जाएगा। जब गोलाकार हो जाएगी तो ऑटोमेटिक फोकस दूरी कम हो जाएगी तो क्षमता बढ़ जाएगी। ये इतना प्रोसेस है। और आता है कि बताइए निवारण के लिए हम क्या यूज करते हैं भैया, निवारण के लिए हम अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए भैया, यह सिर्फ निकट दृष्टि दोष से इतना क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन क्या बना, निकट वस्तुएं क्या दिखाई देती है, हाँ दिखाई देती है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनती है, फोकस दूरी घट जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, नेत्र गोला बढ़ जाती है, निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इससे बाहर नहीं पूछेगा, इससे बाहर दुनिया में कभी क्वेश्चन ही नहीं बना इससे बाहर। अब आ गया आपका कौन सा, दूर दृष्टि दोष। अगला आपकी हेडिंग कौन है, दूर दृष्टि दोष। चलिए ये ध्यान देता है, दूर दृष्टि दोष, इसी का उल्टा का लिख लेंगे, कुल उल्टा होगा। इसमें क्या होगा भैया, इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। फाइनल करते हैं भैया। अब आ जाए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया, प्रतिबिंब रेटिना से या रेटिना के बाद बनती है, रेटिना के बाद बनती है। फाइनल करते हैं भैया। और उल्टा क्या करेंगे, फोकस दूरी बढ़ जाएगी तभी तो आगे बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। फोकस दूरी घटती है तो इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। अगर ये बढ़ गई तो क्षमता, बहुत बढ़िया, क्षमता भैया भी क्या हो जाएगी, घट जाती है। और इसमें क्या करेंगे, निवारण के लिए, अच्छा नेत्र गोला भी बचा, नेत्र गोला आपकी फाइनल क्या हो जाएगी, नेत्र गोला आपकी घट जाएगी, घट जाती है। घट जाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसमें, जैसे ये आपकी मान लेते लेंस है, इस प्रकार से अगर गोला हो गया तो क्या होगा, इस ऐसे कन्वर्ट होगा। लेकिन इनमें क्या हुआ, अगर जनरल अगर मान लेते इतना गोला इसका था, लेकिन इसमें पूरा ऐसे हो गया, ये कहने का मतलब है। तो इसमें क्या करें, निवारण के लिए क्या करेंगे, निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका हमारा अगला है वर्णता। वर्णता, ये देखिए इसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड होता है, ये रोग होता है। ये देखिए ये रोग जो होता है किसी कमी से नहीं होता, ये मत सोचिए। ये इसमें क्या होता है कि इसमें आप रंगों का पता नहीं लगा सकते हैं, रंगों की पता या रंगों की पहचान नहीं कर सकते हैं, नहीं होती, ये ध्यान देना वर्णता। और ये आनुवंशिकता बीमारी है, आनुवंशिकता, ये कौन सा बीमारी है, आनुवंशिकता होती है। माने आप पैदाइश से ही ये बीमारी रहेगा, आपको आएगा नहीं, आप पैदा होंगे तब से बीमारी आपके पास रहेगी। वर्णता में आता है क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप किया है, बताइए आनुवंशिकता बीमारी कौन है, वर्णता है कि अंधबिंदुकता है, अबिंदुकता होगा। तो या तो इसमें चार ऑप्शन देगा, तो आप ऑप्शन तुरंत बताइए कौन सा वर्णता। इसमें रंगों का पहचान नहीं कर सकते, खासकर नीले और लाल का, नीले और लाल का, खासकर ये दो ही कलर बिल्कुल नहीं इसमें पहचान पाते वर्णता में। आगे आपका है अबिंदुकता, अबिंदुकता है, ठीक है। आगे आपके जो टॉपिक है अविंदकता, ये ध्यान देता है अविंदकता क्या होती है। अविंदुकता होता है, ये ध्यान देते हैं। ये बीमारी कौन सी होती है, इनमें क्या होता है कि आपकी जैसे कि आँख हो गया, आँख से कुछ दूरी आप देखेंगे, आँख से कुछ अगर दूरी से देखेंगे, आँख की कुछ दूरी से, तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर आपकी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाएगी। तो इस बीमारी में क्या होगी, आँख से
आँख से कुछ दूर, हाँ कुछ दूरी पर आपको ऊर्ध्वाधर एंड क्षैतिज की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। फाइनल करते हैं, लेकिन इनका जो निवारण करते हैं, निवारण आता है भैया, निवारण हर ठिनी का होता है। निवारण के लिए इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते। बेलनाकार लेंस कहाँ होता है? डायरेक्ट या अबिंदुकता में होता है। अच्छा ध्यान से, अभी कुछ पॉइंट है, जितना हो गया तो हो गया, लेकिन इसमें एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है। ये बताइए, जो आपकी आंसू होता है, आंख से आंसू निकलता है, आंसू, तो जो हमारी आंख से आंसू होती है, ये आंसू, इसके खेल क्या है कि ये जो इसमें अम्ल पाया जाता है, अम्ल, उसका नाम है लियासिक अम्ल। हाँ, लियासिक अम्ल पाया जाता है आंख के आंसू में। ये आंसू कौन सी ग्रंथ से टपकता है, ये आंसू कहाँ से निकलता है, वो उसका नाम है लैक्रिनल ग्रंथ। ये सब क्वेश्चन इतना खतरनाक हैं कि ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, और डायरेक्ट स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं, छोटा मोटा नहीं कर रहे। क्योंकि मैं कभी मैं देखिए, साइंस जो होता है मैं इंटरमीडिएट तक पढ़ाता हूँ, इसलिए साइंस जो इंटरमीडिएट तक पढ़ाते हैं उनसे बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि जीएस का करता है बल का मात्रक न्यूटन बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ साइंस का टीचर बल का मात्रक न्यूटन नहीं, न्यूटन से रिलेटेड पूरी दुनिया पढ़ा देगा आपको, ये मैटर करता है। ठीक है, तो आपका ये जो पूरा ह्यूमन आइज है, आपके 2 वीडियो में आपकी सिर्फ मान लो 30 मिनट के अंदर दोनों वीडियो होने वाला है, पूरी आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मैटर करता है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आने वाला है, लेकिन अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।